गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 5 लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, यह वीडियो कक्षा 4 और कक्षा 5 दोनों के लिए है। कक्षा 4 ने पहले लिंग पढ़ लिया है, परंतु बच्चों वीडियो के माध्यम से रिवीजन करवाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो उस वर्कशीट में जो आपको पहले लिंग की वर्कशीट दी गई थी, उसमें आपको बुक में से अभ्यास कार्य करने के लिए दिया गया था। तो अब मैं आपको यह लिंग की परिभाषा और इसका रिवीजन दोबारा से करवाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हम अपना पाठ लिंग। तो कक्षा 4 के छात्र ध्यान से सुनिए, मैं आपसे बीच में से प्रश्न भी पूछूंगी, तो आप उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हम अपना पाठ लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग पता है बच्चों आपको? जैसे आप लड़के हो, ठीक है, घर में आप भाई बहन हो, तो आप लड़के हो, आपकी बहन किस जाति में आएगी? लड़की, स्त्री जाति में। आप पुरुष जाति के अंतर्गत आते हो, आपकी बहन किस जाति के अंतर्गत आती है? स्त्री जाति के। आपकी मम्मी स्त्री जाति के अंतर्गत आती है और आपके पापा पुरुष जाति के। ठीक है, तो यही जो अंतर जिससे हमें पता चलता है कि वह पुरुष है कि स्त्री है, वह लिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी लिंग की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो जिससे हमें यह पता चले कि वह पुरुष है, आदमी है, या औरत या स्त्री है, तो वह क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पुरुष जाति में जैसे बालक, ठीक है, बालक पुरुष हो गया, बालिका स्त्री में आती है, घोड़ा पुरुष में आता है, घोड़ी स्त्री में आती है, बैल पुरुष में आता है, गाय स्त्री में आती है, राजा, रानी, नर, नारी, मोर, मोरनी। अब बच्चों हमें उससे पता लग रहा है ना, ये संज्ञा शब्द हैं। मोर क्या होता है? पुरुष, और मोरनी क्या होती है? स्त्री। ठीक है, नर क्या होता है? पुरुष, और नारी क्या होती है? स्त्री। तो जिससे हमें इनकी जाति के अंतर का पता चलता है कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्त्री पुरुष की जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। आया बच्चों समझ में? ठीक है, अब आगे देखिए, तो लिंग के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं बच्चों लिंग के? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग कक्षा 4 वाले बच्चे बताइए, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? कक्षा 5 के भी बता सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से यह पाठ पढ़ रखा है। ठीक है, तो किसे कहते हैं पुल्लिंग? पुल्लिंग में जो पुरुष जाति के लोग आते हैं जिसमें। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, अध्यापक, पिताजी आदि। ठीक है, और स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमें स्त्री आती हैं। ठीक है, जैसे रानी होगी, अध्यापिका, माताजी, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के। और ये राजा, अध्यापक, पिताजी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा लिंग था और लिंग के भेद। तो लिंग क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा, ठीक है, शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति है अथवा स्त्री जाति है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के अंतर्गत पुरुष जाति आती है और स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन सी आती है? स्त्री जाति आती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब है लिंग की पहचान। ठीक है, संसार में प्राणीवाचक शब्दों से लिंग की पहचान सरलता से की जा सकती है। यदि जाति का बोध कराते तो पुल्लिंग है, और यदि वे स्त्री का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों,
तो अगर जो प्राणी हैं, जो व्यक्ति होते हैं जिनमें जान होती है, उनसे तो हमें उनके नाम से ही हमें पता लगता है बच्चों कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें नहीं पता लगता कि यह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं कि स्त्रीलिंग के। तो आज आपको वही बताने जा रही हूँ बच्चों कि कौन से पुल्लिंग शब्द होते हैं और कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जिनके शब्द में के अंत में अ आए, जैसे धन, 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 आपको उसमें भी बताया था। तो बच्चों मैं आपको लिख के बताती हूँ। धन, धन, जब आपने वर्ण विच्छेद किया था तो आपने न को लिखा था, तो हम ध न, तो इसको बच्चों हम कैसे लिखेंगे? ध जमा अ जमा न जमा अ। तो इसके अंत में क्या आ रहा है बच्चों? अ आ रहा है ना। ठीक है, तो ये जो इसके अंत में अ आ रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंत में अ लगता है। ठीक है, तो धन, तन, मन, वन, जंगल आदि। ठीक है, और जिन शब्दों के अंत में पा, आना, आ, ओड़ा, पन ये आते हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे मोटापा, बुढ़ापा, खाना पीना, बुलावा, दिखावा, घाटा, पकोड़ा, बचपन, पुरुष। ठीक है, तो ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब है पर्वतों के नाम बच्चों। जो पर्वतों के नाम होते हैं, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली, गोवर्धन, ये सब क्या होते हैं बच्चों? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, देश के नाम, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, जापान, अमेरिका, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग। महीनों के नाम, ठीक है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, मार्च, अप्रैल, जून। ठीक है, महीनों के नाम जो जितने होते हैं हमारे, मई, जून, जुलाई। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। ग्रहों के, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। दिनों के नाम भी हमारे सोमवार, मंगलवार किस में आते हैं? पुल्लिंग। पेड़ों के नाम, आम, जामुन, पीपल, शीशम, सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में। फलों के, ठीक है, फलों के नाम भी आम, जामुन, के, सेब, संतरा, सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। द्रव्य पदार्थ, दूध, दही, तेल। ठीक है, दूध, दही, तेल, जो द्रव्य मतलब लिक्विड में होते हैं बच्चों। ठीक है, पानी के जैसे होते हैं, तो दूध, दही, तेल सब द्रव्य किस में आते हैं? पुल्लिंग में। धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, ये भी सब किस में आती हैं? पुल्लिंग में। रत्न हो गए हमारे, ठीक है, हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा। ठीक है, जो रत्न होते हैं ये भी सब किस में आते हैं बच्चों? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया गया होगा, तो ये मैं आपको समझा रही हूँ आगे कि कौन से शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। बच्चों, स्त्री पुरुष की पहचान तो हम आसानी से कर लेते हैं कि वह लड़का है, अगर हम नाम से करना चाहें तो जैसे राम, सीता। ठीक है, तो हमें पता लगता है राम पुल्लिंग में आता है, सीता स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जानवरों में होता है, बकरा, बकरी, बकरा पुल्लिंग में आता है। ठीक है बच्चों, और बकरी किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, तो ये शब्द ऐसे हैं जिससे हमें नहीं पता लगता कि वो पुल्लिंग हैं कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए जिनके शब्द जिनके अंत में अ, आना, आ, ओड़ा। ठीक है, पर्वतों का, देशों, महीनों, ग्रहों, दिनों, पेड़ों, फलों, द्रव्य पदार्थों, धातुओं, रत्नों के नाम आए, वो सब क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये तो पुल्लिंग के अंतर्गत आ गए। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ठीक है, तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन से आएंगे? भाषाओं के नाम। ठीक है, जितनी भी भाषाओं के नाम हैं, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी, सबके स्त्रीलिंग में। तिथियों के नाम, ठीक है, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, अमावसी, तिथियाँ होती हैं जो हमारी। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में ई लगे, द्रौपदी, सती, सावित्री, सरस्वती। जिनके अंत में आ लगे, ठीक है, माला, निर्मला, सरला, विमला, ये तो सब लड़कियों के नाम है। ठीक है, इया लगे, लुटिया, चूहिया, कुटिया, खटिया। ठीक है बच्चों, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब जो भी हैं नदियों के नाम, जिनके अंत में हट और व लगा हो, जैसे सजावट हो गया, घबराहट हो गया,
आदि। ठीक है बच्चों, जिन शब्दों के अंत में आ, आस, आई, जैसे मित्रता, मिठास, सफाई आदि, तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत भाषाओं के, तिथियों के, जिन शब्द के अंत में ई आए, आ आए, या आए, नदियों के नाम जिनके अंत में हट या वट लगा हो, जिन शब्दों के अंत में आ, आस, आई लगा हो। ठीक है बच्चों, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया कि पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के थे। अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, अब जैसे देव का देवी बनता है, पुत्र का पुत्री, चाचा का चाची। ठीक है, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चीड़ा का चिड़िया। ठीक है, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, चौधरी चौधरानी। समझ आ गई बच्चों? सुनार सुनारिन, ग्वाल ग्वाला। ठीक है, ऐसे कई ये शब्द हैं। नायक, नायिका, शिक्षक, शिक्षिका, ठीक है बच्चों, तो ये कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब देखिए बच्चों, आगे बताती हूँ मैं आपको। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, वो पुल्लिंग में ही उनका यूज़ करते हैं हम, जैसे चीता, मच्छर, बाज और गरुड़। ये सब किस में रहते हैं? पुल्लिंग में ही रहते हैं। ठीक है, विपरीत लिंग का प्रयोग करना आवश्यक हो तो इन शब्दों के आगे नर या मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम चीता को चीती नहीं लिखेंगे बच्चों, मच्छर को मछली नहीं। ठीक है, ये पुल्लिंग में ही रहते हैं। सुना होगा ना आपने, चीता ही बोलते हैं हम, है ना? कभी चीती तो नहीं बोलते ना। ठीक है, अगर हमने इनके लिए लिंग का प्रयोग, इनके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है तो इनके आगे हम नर या मादा लगा देते हैं। ठीक है, ये बच्चों याद रखोगे आपके कुछ सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं। अब कुछ प्राणीवाचक सदा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। ठीक है, मछली, अब मछली हम सुनने से ही बोलते हैं, हमें जब भी हम मछली का ध्यान आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? स्त्रीलिंग ही आता है ना, है ना? कोयल को भी हम स्त्रीलिंग ही सोचते हैं, छिपकली को भी। हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, छिपकली खाना खा रहा है, ठीक है, दीवार पर चढ़ रहा है। हम जब भी देखते हैं हमारे एकदम से दिमाग में यही बात निकलती है, छिपकली घूम रही है, कोयल गाना गा रही है ना? मछली नदी में तैर रही है ना बच्चों? अब जैसे इसमें है चीता दौड़ रहा है, हम ये तो नहीं बोलते एकदम से चीती दौड़ रही है। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्री और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, खिलाड़ी, इंजीनियर। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो सबके अगर एक स्त्री प्रधानमंत्री है तो उसके आगे उसको भी हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। अगर एक पुरुष प्रधानमंत्री है तो उसके आगे भी वही लगता है, डॉक्टर भी। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए, लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे लिंग होगा, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा लड़का खेल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिंग चेंज कर दें, लड़का का हम क्या बना दें? लड़की। तो लिंग के तो यहाँ पे लड़का क्या क्रिया कर रहा था बच्चों? खेल रहा था। ठीक है, तो वो क्या कर दिया, यहाँ पे उसने लिंग भी हमारा परिवर्तन हो गया। तो लड़की खेल रही, लिंग परिवर्तन करा तो क्रिया परिवर्तन भी हो गई, लड़की खेल रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वाक्यों में लड़का के आधार पर क्रिया क्या थी हमारी? खेल रहा था। क्या काम कर रहा था वो? क्रिया खेलने का। स्त्री लड़की के अंतर्गत क्रिया खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग में क्रिया हमने क्या कर दी? खेल रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से पुनर्दोहराती हूँ। तो संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है। संज्ञा मतलब जैसे लड़का संज्ञा में आता है ना, ठीक है, तो इसमें आगे जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कार्यपत्रिका दिखाती हूँ। इसका आपने अभ्यास कार्य
कैसे करना है, उचित विकल्प पर सही निशान लगाएंगे। बाल का स्त्रीलिंग कौन सा होता है, उसके आगे आपने बालक, बाला या बालिका सही लगाना है। लिंग के कितने भेद होते हैं, ठीक है। या अध्यापक का पुल्लिंग लिखना है, यशस्वी का, यशस्विनी का भी पुल्लिंग लिखना है, ठीक है। अब नीचे दिए गए शब्दों को पहचान कर बच्चों पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखना है। मैंने आपको बता दिया है, आप इसी वीडियो के माध्यम से अपने आप लिखेंगे। भारत पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, गंगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब नीचे लिखे रंगीन शब्दों के लिंग को बदलकर वाक्यों को फिर से लिखें, ठीक है। तो आपने जो इसमें क्रिया है उसको भी चेंज करना है। माली हार बनाता है, तो माली का क्या लिखेंगे, मालिन हार बनाती है, ठीक है बच्चों। तो आपने ऐसे ये लिंग परिवर्तन करना है, लिंग के साथ साथ उसकी क्रिया को भी परिवर्तन करना है, ठीक है बच्चों। आपको ये कार्यपत्रिका समझ आ गई होगी, तो आप इसको दी हुई अपनी सबमिशन डेट पर ही सबमिट कीजिए। धन्यवाद।